हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेड नोटिस। चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। फिल्म क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कहानी के साथ शुरू होती है। उनकी शादी के दिन मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा को अपने प्यार के निशानी के रूप में सोने के 3 अंडे भेंट किए। उनकी मृत्यु के बाद अंडे सदियों तक छिपे हुए थे और उन्हें केवल झूठ माना जाता था। लेकिन बाद में 2 अंडे एक किसान द्वारा खोजे गए, जबकि तीसरा हमेशा छिपा रहा। आज के समय में कोई एक अंडे जैसी सेम दिखने वाली शेप पर काम कर रहा है। स्पेशल एजेंट जॉन हार्टले और इंटरपोल इंस्पेक्टर दास के साथ म्यूजियम में कला चोर नोलन बूथ की तलाश में जाते हैं, जिसे केवल द बिशप के रूप में जाना जाता है। लेकिन द बिशप एक चोर नहीं है। वे म्यूजियम के मैनेजर से बात करते हैं, लेकिन मैनेजर बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वह उनको अंडा दिखाता है जो कि सेम जगह पर होता है। हार्टले बोलता है कि यह नकली है और असली को किसी ने चुरा लिया है। हार्टले अंडे का थर्मल रीडिंग करता है और फिर एक बच्चे से कोक लेता है और उस अंडे पर कोक गिराता है, जिससे पता चलता है कि अंडा नकली है और असली किसी और के पास है। जैसे ही दास उस जगह को बंद करने का आदेश देती है, नोलन भीड़ से बाहर निकलता है और वहां से भागता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी दास को नोलन दिखाई देता है और वह भी उसका पीछा करती है। वह मचान पर चढ़कर गार्ड्स को गिरा देता है। हार्टले नोलन को पकड़ लेता है और जैसे ही अंडा लेने वाला होता है कि तभी वहां पर दास आ जाती है और नोलन और हार्टले एक विंडो से बाहर कूद जाते हैं। नोलन एक स्लाइड से नीचे चला जाता है और हार्टले एक सीढ़ी की हेल्प से वहां से निकलता है और फिर से नोलन के सामने आ जाता है। नोलन वहां से एक स्टॉल पर कूद जाता है और वह एक बाइक देखता है और बाइक पर निकल जाता है और हार्टले एक स्पोर्ट्स कार से नोलन का पीछा करता है कि तभी हार्टले की कार एक मिनी ट्रक से टकरा जाती है और नोलन बहुत दूर निकल जाता है। बाली में कुछ दिनों बाद नोलन अपने घर जाता है और उस अंडे को बैग से बाहर निकालता है कि तभी हार्टले नोलन का वेलकम करता है। थोड़ी देर बाद वहां पर FBI एजेंट दास और उसकी टीम भी वहीं पर आ जाते हैं और दास नोलन को अरेस्ट करती है और अंडे को एक बॉक्स में रख देती है। जैसे ही टीम नोलन को लेके जाती है, दास उस अंडे को हार्टले की ट्रक में रखने के लिए देती है। एक एजेंट द्वारा उस अंडे को बदल दिया जाता है और हार्टले को पता नहीं चलता है। हार्टले रोम वापस जाता है, जहां वह दास द्वारा एक बार में पाया जाता है। वह उसे वो अंडा दिखाती है और उसे फर्श पर गिराकर तोड़ देती है, जिससे हार्टले को पता चलता है कि अंडा नकली है। दास ने यह भी नोट किया कि हार्टले के नाम पर एक बैंक खाते में $8 मिलियन ट्रांसफर किए गए थे, जिससे उसे यकीन हो गया कि अंडे की चोरी में हार्टले शामिल था। हालांकि हार्टले ने जोर देकर कहा कि वह निर्दोष है। दास ने हार्टले को गिरफ्तार कर लिया है। हार्टले को एक रूसी जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर वह पाता है कि नोलन उसका सेलमेट है। नोलन उसका वेलकम करता है। हार्टले ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें बिशप द्वारा स्थापित किया गया था। नोलन ने उसे बताया कि जिसके पास 3 अंडे हैं, उन्हें मिस्र के एक अरबपति की बेटी की शादी से पहले देने पर $300 मिलियन मिलेंगे। उन दोनों को पता है कि दूसरा अंडा एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर के कब्जे में है, जिसे सोटो वॉस के नाम से जाना जाता है, और उस अंडे को चुराने का मौका उनकी प्रसिद्ध पार्टियों में से एक के दौरान होगा। दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद नोलन पूरे कैफेटेरिया में चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है कि हार्टले एक पुलिस वाला नहीं है। वह एक बड़े कैदी ड्रैगो ग्रांडे को खड़े होने और हार्टले को उसे चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हार्टले बोलता है कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता। ग्रांडे हार्टले को पीटता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है कि तभी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और हार्टले और नोलन को सेल में वापस भेज दिया जाता है। हार्टले को गुस्सा आता है और वह नोलन का कॉलर पकड़ता है कि तभी पुलिस आ जाती है और उन दोनों को किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। उन दोनों को बिशप से मिलने के लिए लाया जाता है और वह अंडर कवर एजेंट बन जाती है, जिसने अंडों को चेंज किया है। वह कहती है कि उसने हार्टले के नाम से एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं और यह भी कि वह दुनिया की नंबर 1 कला चोर बनने के लिए नोलन से एक कदम आगे रही है। बिशप का कहना है कि वह जानती है कि नोलन जानता है कि तीसरा अंडा कहां पर है और वह उसे 10% कटौती के साथ जाने देगी, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वह गार्ड को हार्टले और नोलन को कड़ी मेहनत करने का आदेश देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्टले नोलन के साथ काम करने में अपना ज़्यादा समय स्पेंड करता है और वो दोनों मिलकर एक दीवार बनाते हैं।
अपने सेल में हार्टले ने नोलन से उसके पिता के बारे में पूछा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता एक स्विस पुलिस कप्तान थे। इसलिए वह सोचता है कि उस आदमी का बेटा अपराधी कैसे बन सकता है। नोलन का कहना है कि उसके पिता अपने बेटे की तुलना में अपने काम की अधिक परवाह करते थे, और जब एक बार उससे एक घड़ी खो गई थी तो उस आदमी ने उससे 1 साल तक बात नहीं की थी, जब तक कि उसे पता नहीं चला था कि वो घड़ी एक किताबों के पीछे छिपी हुई है। हार्टले और नोलन जेल से भागने की योजना बनाते हैं। बूथ साबुन की एक पट्टी को सफाई के घोल में मिलाकर एक विस्फोट पैदा करने के लिए मशीन में फेंक देता है। तभी वहां पर एक धमाका होता है। हार्टले और नोलन गार्ड से लड़ते हैं। हार्टले गेट पर जाकर रुक जाता है। तभी नोलन एक बैज की हेल्प से गेट ओपन करता है और बताता है जब ड्रैगो ने हार्टले पर हमला किया था तो नोलन ने एक गार्ड से ये चुरा लिया था। नोलन उस दीवार को तोड़ देता है जो उन दोनों ने बनाई थी, और दीवार के सहारे दोनों वहां से जाते हैं कि तभी नोलन खाई में गिरने वाला होता है कि हार्टले उसे बचा लेता है। नोलन हेलीकॉप्टर पर जाता है और हार्टले उन लोगों को रोक कर रखता है। जब हार्टले पुल पार करके दौड़ता है तो गार्ड उसे उड़ा देते हैं। जैसे ही हार्टले पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है, नोलन गार्ड पर हेलीकॉप्टर की मशीन से फायर करता है। वह तब तक उड़ना शुरू कर देता है कि जब तक हार्टले ऊपर चढ़ने और हेलीकॉप्टर में आने का प्रबंध नहीं करता है। गार्ड उन पर एक मिसाइल छोड़ देते हैं और हार्टले हेलीकॉप्टर का गेट ओपन कर देता है और मिसाइल एक पहाड़ से टकरा जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। बिशप एक एजेंट कोसी के ऑफिस में बंदी बना लेती है जब तक कि वह दास को एक डिक्रिप्ट मैसेज भेजने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग नहीं करने देता है, ताकि उससे बताया जा सके कि हार्टले और नोलन जेल से भाग चुके हैं, और साथ ही में सोटो उसकी पार्टी के लिए एक इनविटेशन सेंड करती है। एजेंट अलार्म बजाता है, लेकिन बिशप द्वारा सिक्योरिटी वाले को पीट दिया जाता है। वह पहले एक एजेंट को धमकी देती है कि जो हुआ उसके बारे में किसी को न बताए, तभी वह अपने प्रियजनों से मिल पाएगा। नोलन को तांबे नाम के एक आदमी से हेल्प मिलती है, उसे और हार्टले को लेने के लिए और वालेसिया में सोटोवोस के स्थान पर विमान पर ले जाने के लिए। नोलन हार्टले को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उसकी तिजोरी में जाने के लिए केवल उसके अंगूठे के निशान और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर के साथ खुलता है, जिसके लिए नोलन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। दोनों पार्टी में जाते हैं और सभी के फेस पर एक मास्क होता है जो कि पार्टी थीम है। नोलन एक वेटर बनता है ताकि किसी को पता न चल सके। बिशप वहां पर पहले से ही है। हार्टले सभी की इंटेंशन से बचने के लिए उसके साथ डांस करता है। सोटोवोस ने उन्हें देखा, वो गुस्से में लाल हो जाता है और बिशप के साथ डांस के लिए हार्टले से पूछता है। हार्टले वहां से चला जाता है और उसके मोबाइल को चुरा लेता है। तिजोरी में जाने से पहले नोलन एक गिलास पर सोटोवोस की फिंगरप्रिंट लेता है। नोलन वहां के सभी सीसीटीवी हैक कर लेता है और एक नकली फुटेज चलाता है। कुछ देर बाद दोनों को तिजोरी मिल जाती है कि दोनों तिजोरी ओपन कर लेते हैं कि तभी दास वहां पर आ जाती है और हार्टले को नोलन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। इससे पहले कि वह और नोलन तिजोरी में प्रवेश करें और उसे लॉक कर दें, हार्टले ने दास को चकमा दे दिया। बिशप ने किसी तरह पहले से ही अपना रास्ता बना लिया है और सोटोवोस के आने तक अंडे के लिए उन दोनों से लड़ती है, और वो दोनों बिशप को कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बाद में दोनों को पकड़ लिया जाता है और बिशप सोटोवोस के साथ मिल जाती है। बिशप दोनों से पूछताछ करती है और एक इलेक्ट्रिक मशीन लेकर उन दोनों के पास जाती है। बिशप तीसरे अंडे के ठिकाने के लिए इलेक्ट्रिक केबल के साथ में हार्टले से पूछताछ करती है और उसके मेन पार्ट पर लगाती है, लेकिन नोलन कुछ भी नहीं बताता है। वो फिर से करंट बढ़ा देती है और हार्टले के लगाती है, लेकिन नोलन कुछ भी नहीं बताता है। जब सोटोवोस लगभग हार्टले का गला घोंट देता है तो नोलन झुक जाता है और कहता है कि अंडा काहिरा में एक पिरामिड में है। बिशप और सोटोवोस वाइन पीते हैं, लेकिन सोटोवोस बेहोश हो जाता है क्योंकि बिशप ने उसमें कुछ मिला दिया था। वो अंडे को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद सोटोवोस को होश आता है, लेकिन उसे सही से कुछ दिखाई नहीं देता है। वह हार्टले और बूथ पर फायरिंग करता है और वे दोनों अपने कब्ज से मुक्त हो जाते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर बुल फाइटिंग के मैदान पर पहुंच जाते हैं। वो उस गेट से वापस जाने की कोशिश करते हैं और वो फिर से उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। एक बैल हार्टले को गिरा देता है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों एक ट्रेन में जाते हैं जहां नोलन हार्टले को बताता है कि उसने तीसरे अंडे के स्थान के बारे में झूठ बोला था। हार्टले लगभग उसे ट्रेन से तब तक फेंक देता है जब तक कि वह भरोसा नहीं करता और उसे वापस अंदर खींच लेता है। फिर हार्टले नोलन को अपने पिता के बारे में बताता है, जो कि एक चोर आदमी था
और उसने 13 साल की उम्र में हार्टले को छोड़ दिया था। नोलन फिर हार्टले को तीसरे अंडे के बारे में थोड़ा इतिहास बताता है कि अंडे को रुडोल्फ नाम के एक आर्टिस्ट ने बरामद किया था और सभी चुराई गई कलाकृतियों को छिपाने के बाद अंडा छिपा हुआ था। नोलन को बाद में पता चला कि जिस घड़ी से उसके पिता बहुत प्यार करते थे वह वास्तव में उस तिजोरी को खोजने की कुंजी थी जहां अंडा रखा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों अर्जेंटीना जाते हैं और मैप के हिसाब से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। हार्टले मैप को फाड़ देता है। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें एक रास्ता मिलता है। वो नीचे जाते हैं और नोलन अपनी घड़ी की हेल्प से उस गेट को ओपन करता है और उन्हें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें एक कार भी होती है। नोलन को एक बॉक्स में अंडा मिलता है कि तभी वहाँ पर बिशप आ जाती है और अंडा देने के लिए बोलती है कि तभी दास और उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। बिशप उस कार में बैठ जाती है और नोलन उसे स्टार्ट करता है और तीनों उस गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। दास और उनकी टीम भी पुरानी कारों में उनका पीछा करते हैं। पीछा करने के दौरान बिशप और दास अंडे के लिए लड़ते हैं लेकिन नोलन उसे वापस पाने में सफल हो जाता है। तीनों गुफा से बाहर और झरने के ऊपर से अपनी कार के साथ उस पानी में गिरते हैं। नोलन अंडा पकड़ लेता है और पानी से बाहर आता है। वह अंडे को छोड़कर हार्टले को ढूंढने पानी में जाता है लेकिन वह हार्टले को नहीं ढूंढ पाता है। हार्टले पहले से ही पानी से बाहर होता है। बिशप किनारे पर तैरती हुई आती है लेकिन जब ऐसा लगता है कि हार्टले उसे अरेस्ट करने वाला है तो वे दोनों किस करते हैं। नोलन ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। हार्टले नोलन को बताता है कि वह और बिशप एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे क्योंकि वे एक कपल हैं जो शुरुआत से अंडा चोरी करने की योजना बना रहे हैं और नोलन का इस्तेमाल उन्होंने तीसरे अंडे तक जाने के लिए किया था। वे जाने से पहले उसे एक पेड़ से बांधकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हार्टले और बिशप काहिरा जाते हैं जहाँ अरबपति अपनी बेटी की शादी कर रहा है। उसे न केवल 3 अंडों की पेशकश करते हैं बल्कि एड शीरन का एक विशेष म्यूजिक भी प्रेजेंट करवाते हैं और अपनी पेमेंट वो पहले ही ले चुके होते हैं। दास और उनके एजेंट पार्टी को क्रैश कर देते हैं और अरबपति को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस अंडे को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं जबकि हार्टले और बिशप चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। हार्टले और बिशप अपनी बोट पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी नोलन वहां पर आ जाता है। वह उन्हें बताता है कि दास ने उसे वहां से छुड़ाया था और फिर उसे जेल भेज रही थी लेकिन वह वहां से भाग गया था। नोलन ने यह भी बताया कि उसने दास को $300 मिलियन के बारे में भी बता दिया है कि तभी हार्टले अपने फ़ोन पर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखता है और वो 0 हो जाता है। नोलन उन्हें एक और बड़े स्कोर पर उनके साथ टीम बनाने का मौका देता है या फिर उन्हें गिरफ्तार होने के लिए छोड़ देगा। हार्टले और बिशप उसका कहना मानते हैं। दास और उनके एजेंट बहुत देर से वहां पर पहुंचते हैं और वो सभी वहां से जा चुके होते हैं। दास अपने ऑफिस पर वापस जाती है और उन तीनों अपराधियों पर रेड नोटिस जारी करती है। इसके बाद तीनों अपने अगले काम के लिए पेरिस पहुंचते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।